चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए अगर महेंद्र सिंह धोनी राम थे तो रविंद्र जडेजा लक्ष्मण, ये मैं सिमिली के तौर पे कह रहा हूं, राम लक्ष्मण की ये जोड़ी थी। और कौन भूल सकता है वो आईपीएल 2023 का, जब 2 गेंदों में 10 रन चाहिए और रविंद्र जडेजा जिता देते हैं। रविंद्र जडेजा 2 गेंदों में 10 रन बना देते हैं और बूढ़े खिलाड़ियों की टीम आईपीएल की विजेता बन जाती है। लेकिन उसके बाद लीग स्टेज के बाहर हो चली जाती है सीएसके 2 बार से, और रविंद्र जडेजा ट्रेड हो गए आरआर के साथ। सीएसके ने कहा जाओ। उसके बाद से सीएसके के जो फैंस से कह रहे थे यार, एक तो सुरेश रैना के हम दीवाने थे, एक रविंद्र जडेजा के, एक ने रिटायरमेंट ले लिया, दूसरा खेल रहा था, सीएसके ने उसको रिलीज कर दिया। पर धोनी के दिमाग में रविंद्र जडेजा को रिलीज करने के समय ही एक खिलाड़ी था जो रविंद्र जडेजा की जगह ले सकता था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि रविंद्र जडेजा जिस तरह स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, वो खिलाड़ी भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। रविंद्र जडेजा जिस तरह बाएं हाथ के फिनिशर हैं, लंबी लंबी हिटिंग करते हैं, उसी तरह धोनी ने रविंद्र जडेजा की जगह जिस खिलाड़ी को चुना है वो भी बाएं हाथ का बल्लेबाज है, एकदम लंबी लंबी हिटिंग करता है, और उसका नाम है प्रशांत वीर। रविंद्र जडेजा की जगह धोनी ने जिस प्रशांत वीर को चुना है, इतनी बड़ी रकम खर्च की है कि आईपीएल में इतिहास बन गया है। 14 करोड़ 20 लाख रुपए, सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों ही सीएसके में आए हैं। कार्तिक शर्मा के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा होगी प्रशांत वीर की, जिन्हें 1 मिनट में धोनी ने रविंद्र जडेजा का ऑप्शन बनाया है और सीएसके में लाया है। आइए हम आपको बताते हैं प्रशांत वीर के बारे में और ढेर सारी जानकारी। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रशांत वीर की उम्र सिर्फ 20 साल है। अभी कुछ ही दिन पहले वो 20 साल के हुए, 20 साल 22 दिन उनकी उम्र है आईपीएल ऑक्शन के वक्त, और पूरा नाम है प्रशांत रामेंद्र वीर। अमेठी उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए हैं। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, जो मैं आपको बता चुका हूं। उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हैं और 14 करोड़, ये आप देख सकते हैं, 14 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर सनसनी मचा दी है। एनसीआर नोएडा गाजियाबाद के जो खिलाड़ी हैं वो प्रशांत वीर को जानते हैं, क्योंकि नोएडा गाजियाबाद में ये खेलते रहते हैं। लोकल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट ये खेलते रहते हैं, कैश प्राइज टूर्नामेंट प्रशांत वीर खेलते रहते हैं। लेकिन अब तो इनका नाम पूरी दुनिया जान गई है, क्योंकि जब गैस एटकिंसन और इतने इतने ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे जो बिके ही नहीं। पृथ्वी शॉ देख, आपने शुरुआती राउंड में देखा, बिके ही नहीं। कितने ऐसे धुरंधर थे, अल्जारी जोसेफ, कितने बड़े बड़े नाम लूं, लियाम लिविंगस्टोन, जिनको कोई मिला ही नहीं शुरुआती बोली में, और इनके लिए पेटियां खोल दी गई। सोचिए, अनकैप्ड खिलाड़ियों में चुना गया, वो एक अलग इशू है, लेकिन 14 करोड़ से ज्यादा की रकम। आइए आपको बताते हैं और क्या ताकत है प्रशांत वीर की, कि आखिर क्यों महेंद्र सिंह धोनी ने प्रशांत वीर को सीएसके में जोड़ने के लिए पैसों की परवाह नहीं की। अब देखिए कुछ और जानकारी मैं आपको प्रशांत वीर के बारे में दे देता हूं। इनका ऑक्शन में बेस प्राइस था 30 लाख, लेकिन मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने कहा कि चलो प्रशांत वीर को हम अपनी पलटन से जोड़ते हैं। यानी सीएसके की ही नजर नहीं थी, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की नजर भी प्रशांत वीर पर थी। अब उसके बाद राजस्थान रॉयल और सनराइजर हैदराबाद भी इस लड़ाई में कूद जाते हैं, बिडिंग वॉर में, और कहते हैं कि प्रशांत वीर को हम अपने साथ जोड़ेंगे। यानी सीएसके को हटा दे तो मुंबई इंडियंस ने भी इन पे दाव लगाया, लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी इन पे दाव लगाया, राजस्थान रॉयल्स ने भी इन पे दाव लगाया, सनराइजर हैदराबाद ने भी दाव लगाया। अब देखिए, वीर had played 9 domestic T20s and his performance in the UP T20 League, the SMAT and Uttar Pradesh Under-23 fixtures earned him a call up for trials with CSK. सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास, माफ कीजिएगा, सिर्फ 9 T20 मैच खेले हैं, लेकिन स्मैट में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, यूपी T20 लीग में और Under-23 एक टूर्नामेंट था, उसमें इनकी परफॉर्मेंस देखकर सीएसके के ट्रायल के लिए इनको कॉल आया, और वहां जो इन्होंने झंडे गाड़े, सीएसके ने यह तय कर लिया कि प्रशांत वीर खेलेगा तो सीएसके से ही खेलेगा। और रविंद्र जडेजा का ऐसा विकल्प पाकर
धोनी भी गदगद हैं, सीएसके भी गदगद है। और अब देखिए प्रशांत वीर ने क्या कहा है, आई हैड होप दैट अ गुड बिड वुड कम बट आई डिडंट एक्सपेक्ट सच अ हाई बिड। मुझे पता था कि मैं ठीक ठाक रकम में बिक जाऊंगा, लेकिन इतना पैसा मिलेगा, इतनी बड़ी बोली लगेगी, यह मैंने सोचा भी नहीं था। आई वॉन्टेड टू प्ले फॉर चेन्नई फ्रॉम द स्टार्ट। मैं शुरू से ही अगर आईपीएल में किसी टीम के लिए खेलना चाहता था तो उस टीम का नाम है सीएसके, एंड दैट वेरी टीम पिक्ड मी। आई एम ईगर टू मीट महेंद्र सिंह धोनी। जाहिर सी बात है, सीएसके में अब आप जुड़ गए हैं तो आपका पहला ड्रीम होगा भारत को T20 वर्ल्ड कप दिलाने वाले, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जिताने वाले, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी से मिलना, कैप्टन कूल से मिलना। और अब वो सपना पूरा हो गया। और आप देखिए ना, धोनी ये सीजन भी खेल रहे हैं। अगर धोनी इस सीजन से रिटायरमेंट ले लेते तो इनको इतना महंगा बिकने में थोड़ी कमी रहती कि यार मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम नहीं शेयर कर पाऊंगा। और अब तो हो सकता है ड्रेसिंग रूम ही नहीं, पिच पर बैटिंग करते हुए भी दिख जाएं ये दोनों, ये जोड़ी, क्योंकि हिटिंग करते हैं, फिनिशर के तौर पर भी इनकी भूमिका है और 4 ओवर अच्छे निकाल सकते हैं, राइटी बल्लेबाजों को बड़ा तंग कर सकते हैं क्योंकि ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। और राइटी बल्लेबाजों को माना जाता है कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर परेशान करता है। कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा के जाने से सीएसके के फैंस में जो बेचैनी थी, एक तरह से घबराहट थी कि यार हमारा मैच विनर चला गया। हालांकि रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस बहुत मैचों में अप टू द मार्क नहीं रही, पर अब प्रशांत वीर के आने से वो जो बैलेंस था वो अब शिफ्ट हुआ है और राहत मिली है। धोनी ने ये राहत दिलाई है सीएसके के फैंस के लिए कि निश्चिंत रहो, जडेजा गया है तो क्या हुआ, उसकी जगह एक सुपर चैंपियन प्लेयर लेकर आ रहा हूं और उस सुपर चैंपियन प्लेयर का नाम है प्रशांत वीर। तो प्रशांत वीर अब जुड़ गए हैं। और अब मैं आपको प्रशांत वीर का लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड बताता हूं कि भाई हाल में इन्होंने खेला कैसा है, क्या परफॉर्मेंस रही है। 8 दिसंबर को यूपी और बिहार का मैच हुआ था। प्रशांत वीर ने 40 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया। यूपी और महाराष्ट्र का मैच था, 22 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया। यूपी का मैच चंडीगढ़ से था, 3 रन बनाए और 1 विकेट लिया। फिर हैदराबाद से मैच था, 7 रन बनाए, 2 विकेट लिया। मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच में 3 रन बनाए, 1 विकेट लिया। जम्मू कश्मीर के खिलाफ यूपी का मैच था तो 37 रन नॉट आउट बनाए और 3 विकेट लिया। गोवा के खिलाफ बैटिंग नहीं आई, 1 विकेट लिया। नागालैंड के खिलाफ ये जो रणजी मैच था, 1 रन बनाया और विकेट नहीं लिया दोनों पारियों में। ओडिशा के खिलाफ 6 रन बनाया, 1 में विकेट लिया 2 और 1 में पारी में विकेट नहीं लिया। किंग्स वर्सेस रुद्रास, ये यूपी T20 का मैच है, इसमें 21 रन बनाया, विकेट नहीं लिया। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे भाई क्यों दे दिया 14 करोड़, ये कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर का जो टैलेंट है उस पर सीएसके को भरोसा है। सीएसके को इन डाटा पर भरोसा नहीं है, इस स्टैट पर भरोसा नहीं है, लेकिन प्रशांत वीर के टैलेंट पर महेंद्र सिंह धोनी सीएसके आंख बंद करके भरोसा करते हैं और तभी तो 14 करोड़ 20 लाख रुपए लुटा दिए। आप सोचिए, रवि बिश्नोई जैसा बॉलर जो इंटरनेशनल खेल चुका है, खुद को साबित कर चुका है, उसको 8 करोड़ भी नहीं मिलते हैं। वेंकटेश अय्यर भी इसी के आसपास सिमट जाते हैं और ये खिलाड़ी उनसे डबल ले रहा है। मतलब कुछ तो होगा। और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी पैसा दे रहे हैं, सीएसके ही पैसा दे रही है ऐसा नहीं है। आपने देखा 4-4 5-5 टीमें इनको लेने के लिए उलझ पड़ी। ये बताता है कि प्रशांत वीर की तकदीर बड़ी सॉलिड है। और अब प्रशांत वीर कितने बड़े मैचों में बनकर उभरते हैं सीएसके के लिए, इंतजार करिए। T20 वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल का ही तड़का लगने वाला है। प्रशांत वीर क्या रविंद्र जडेजा से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? अगर आपको लगता है हाँ तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और यह भी बताइएगा क्या रविंद्र जडेजा की जगह महेंद्र सिंह धोनी ने प्रशांत वीर पर दाव लगाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर गई रकम पानी में? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।